अलीगढ़ के लौंडों की शरारत थी, पाकिस्तान बना दिया। अच्छा ठीक है, ठीक है जी। जिन्ना साहब जो पूरी जिंदगी यूरोप रहते रहे, सिगार पीते थे, क्लीन शेव थे। ठीक है, हाँ भाई हाँ। आर्मी अगर ना हो तो आप इधर रह लोगे, आपको अमेरिका कच्चा कहा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपको एक सहारा दे रहे हैं, वो कहते हैं पंजाबी में कहावत है, आपको ठोक देंगे आगे ये लोग। आपको हर मुल्क खाएगा अगर आपकी आर्मी नहीं आपके सर पर। क्यों मरे इतने बुरे हालात? पता नहीं। अब मैं क्या ही मुंह से मेरे अब शब्द निकलेंगे। जो भी छोटी कंट्रीज जो हैं अगर इंडिया के खिलाफ नारेबाजी करती हैं, ठीक है कि ये अपने वर्ड जो है वो ना सिर्फ बैक करते हैं बल्कि साथ साथ माफी तलाफी भी करते हैं। दुनिया के सामने हमें बताने वाली चीज थोड़ी है। जहाँ तक रही बात घुटनों पे चल के जाने की, तो जो छोटे कंट्रीज होते हैं जिनको जरूरत होती है वो बड़े कंट्रीज की तरफ जाते हैं। घुटने के बल रेंगते हुए कीड़े की तरह से आया है मुइजू भारत भीख मांगने, तंग आमद बजंग आमद, मदद की गुहार लेकर। उस पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी यार ये पाकिस्तानियों की नोटंकी समझ से बाहर है। कोई नई बात नहीं है। डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान क्या जा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें। पाकिस्तान चाहता है कि एस जयशंकर पीटीआई की रैली में खड़े होकर इमरान खान को सपोर्ट करें। वहां पे डॉक्टर जयशंकर आएंगे, भारत के सामने थूथू होगी। ये उन्हीं की धरती पर उन्हीं के स्टेज पर खड़े होकर पाकिस्तान की बेइज्जती करें। अब मैं क्या ही मुंह से मेरे अब शब्द निकलेंगे। ये झोपड़ी वाले यार कमाल है इनकी नौटंकी। डॉक्टर जयशंकर को क्या फर्क पड़ता है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हो, वहां पे आर्मी जर्नल हो, डॉक्टर जयशंकर का इससे क्या लेना देना है। मतलब ले दे के अब इमरान खान भी सपोर्ट ढूंढ रहा है भारत से नया पाकिस्तान बनाने के लिए, जैसे ये मुइजू। ये वो ही मोहम्मद मुइज़ू है जिन्होंने इंडिया आउट का नारा लगा, हाँ, और कहा था चले जाओ यहाँ से। ये वही मालदीव है जो कि चाइना के साथ कभी मिलके इंडिया को आंखें दिखा रहा था और आज ये माफी मांगने की बात कर रहा है। हाँ, और आज घुटनों के बल झुक गया, लेट गया, लंबा हो गया, भीख मांग रहा है भारत से कि बचा लो यार। यार अजीब पलटू पलटू किस्म के देश हैं इस दुनिया के नक्शे पर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव की तरह से। पाकिस्तान की सुनो, ईरान का बॉर्डर सील कर रहा है पाकिस्तान। सबसे ज्यादा ईरान और इजराइल के वार को लेकर पाकिस्तानी जो है वो बड़े एक्साइटेड थे। वो ये चाहते थे कि यार ईरान किसी न किसी तरीके से हमला कर दे जो है वो इजराइल पर, और फिर पाकिस्तान यही तपतपा रहा था ईरान को कि भाई तुम हमला करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और आज सबसे पहले ईरान का साथ किसने छोड़ा? पाकिस्तान ने। पता है क्यों? क्योंकि इजराइल आएगा, ग्रेटर इजराइल के नक्शे में तो हमने पाकिस्तान को देख ही लिया। उस नक्शे को सच करने इजराइल आएगा, ईरान को ठोकेगा और फिर बॉर्डर से होता हुआ पाकिस्तान को। आखिर क्यों? पंजाबी में कहावत है, आपको ठोक देंगे आगे ये लोग। आर्मी अगर ना हो तो आप इधर रह लोगे, आपको अमेरिका कच्चा कहा जाएगा, इंडिया कच्चा कहा जाएगा। नहीं आर्मी है, सारे फसाद की जड़ इमरान खान है। हम कह रहे हैं फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, उनके लिए बात छोड़ो, अपने मुल्क की पहले बात करो। अच्छा, आप उधर क्यों नहीं जाते? फलस्तीन की तरफ क्यों नहीं जाते? वो आप क्यों नहीं जा रहे? आप खुद अपनी फौज के साथ लड़ रहे हो, उधर जाओ। आपको हर मुल्क खाएगा अगर आपकी आर्मी नहीं आपके सर पर। कौन कौन सा मुल्क? सारे आर्मी के बगैर नहीं रह सकते। आर्मी के इंडिया ने ये बोल दिया, इंडिया ने ये बोला है कि हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे नहीं। अबे दो कोड़ी के हो तुम पर भारत अटैक थोड़ी करेगा। और नहीं तो क्या? तुम पर हथियार वेस्ट करने की क्या जरूरत, तुम तो थप्पड़ की मार से मरे जा रहे हो। हाँ, जब मूड होगा तो अंदर घुसकर ठोकेगा। क्या कहते हैं, घर में घुस के मारेंगे, ठोक देंगे आगे ये लोग। ये गलत बात है। तो वो वही तो काम कर रहे हैं, आ तो रहे हैं घर हमारे, वो क्या कर रहे हैं, वहीं से सपोर्ट ले रहे हैं, वो हमें मार देंगे आगे थोड़ी वहां रूल रही है। हम भी एटॉमिक कंट्री हैं, वो भी एटॉमिक कंट्री है, कोई जंग वगैरह भाई कौन सा एटॉमिक चल रहा है, चलता भी है वो। एक बार यार उसे कराची स्टेडियम, कोई इस्लामाबाद, ये वो रावलपिंडी कोर कमांडर का घर जो है इसी काम का ही तो है, टेस्टिंग के लिए। एक बार टेस्ट कर लो फेंक कर। बात तो सही है। मेरा ख्याल है एक मीम्स बनी थी हमारी, जब एक लाइट चली गई थी, वो कहता भाई देखो वो हमारा एटॉमिक तो नहीं चार्ज हो रहा वहां पर जाके। चार्ज ही नहीं है। पूरे पाकिस्तान में लाइट चली गई तो वो कहते हैं एटम बम चार्ज हो। चार्ज करने के लिए लाइट है तुम्हारे यहाँ? इंटरनेट बंद कर दिया इन्होंने, इंटरनेट बंद कर दिया। आखिर क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। इमरान की रैली फिर निकल रही है इमरान खान के बगैर, और पिछली बार क्या हुआ था तो बंद कर दिया। पाकिस्तान में दोस्तों इंटरनेट शटडाउन हो गया बड़े बड़े शहरों में। पिछली बार जो मजे लिए थे गरीब पोर की आवाम ने, उसे देखकर डर गई सरकार। आखिर क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। गवर्नमेंट ने स्विच ऑफ कर दिया। जो कश्मीर के लिए कहते थे कश्मीर में इंटरनेट बंद कर दिया, कश्मीर में इंटरनेट बंद कर दिया। ये इतने बड़े जाहिल के बच्चे हैं कि दूसरों की तरफ उंगलियां उठाते हैं। ये
लेकिन खुद को नहीं देखते। इन्होंने मुल्क के 3 बड़े शहरों में इंटरनेट कर दिया है बंद। और ये बहुत बुरा हुआ, बड़ी दिक्कत आ रही है यार। अब जो मैं पाकिस्तानियों को कोस रहा हूं, वो मेरी जो कोस है वो पाकिस्तान पहुंचे कैसे? इंटरनेट तो बंद कर रखा है। हम जो इनके मजे लेते हैं वो डबल हो जाते हैं जब ये देखते हैं, तो दिक्कत आ रही है। एग्जैक्टली यार जब ऐसे ही जीना था तो क्यों बनाया था पाकिस्तान? मैं बताता हूँ क्यों। अलीगढ़ के लौंडों की शरारत थी, पाकिस्तान बना दिया, ठीक है। जिन्ना साहब जो पूरी जिंदगी यूरोप रहते रहे, सिगार पीते थे, क्लीन शेव थे, ठीक है। हाँ भाई हाँ। वो जनाब आते हैं और कहते हैं हमें अलहदा मुल्क चाहिए। अलहदा मुल्क बना तो क्या हुआ? मुसलमान बंगाल में चले गए, बट गए। 24 करोड़ इंडिया में बट गए, और जो 25-26 करोड़ 23 करोड़ यहाँ पाकिस्तान में, उनका अशर देख। 1.5 अरब मुसलमान बैठा हुआ पूरी दुनिया के अंदर, 1.5 अरब से ज्यादा। तो तुम्हें क्या, तुम्हारे साथ कौन खड़ा है? सब तो भाई इंडिया के साथ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह इंडिया तरक्की कर रहा है और जिस हिसाब से वो अपनी इकॉनमी बेहतर कर रहा है, तो मालदीव ने ये समझा कि बेहतर यही होगा कि वो अब इंडिया के ब्लॉक में आए, वो चाइना वाला ब्लॉक छोड़ दे। क्योंकि इंडिया आप इस टाइम सबसे ज़्यादा देखें मोबाइल और गाड़ियों और गाड़ी के पार्ट सबसे ज़्यादा इंडिया बना रहा है। अच्छा, और उसकी इकॉनमी पाकिस्तान या दूसरे ममालिक चाइना की निस्बत इस टाइम इंडिया दुनिया में तीसरा मुल्क है, अमेरिका और जापान के बाद जो दुनिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बना रहा है। और वो अपनी इकॉनमी इस तरह बेस्ट कर रहा है कि हर मुल्क की अब यही मजबूरी है कि वो इंडिया के ब्लॉक के साथ मिल जाए, इंडिया के साथ मिल के अपने मुल्क को आगे ले जाए, बेहतर बनाए। अमेरिका की तरह एस जयशंकर ने भी पॉलिसी बनाई हुई है कि हमने कोई भी एक्ट जो है, कोई भी ऐसी सरगर्मी नहीं करनी जिसमें इंडिया का फायदा ना हो। वो हर काम वो जब भी दूसरे के साथ किसी भी किस्म के ताल्लुकात कायम करेंगे तो इसी बेस पे करेंगे कि हमारी इंटरनल इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो। क्या मौका ढूंढ रहा है? मौका किस चीज का? ये आपस में इनकी जंग हो तो हम इनको नुकसान पहुंचाए। ठीक हो गया, इंडिया मौका ढूंढ रहा है यार। बात कर रहे हैं अंकल तो गया, पकड़ो कोई। अंकल कह रहे हैं, अंकल तो पीटीआई आगे। अमेरिका ने क्या कहा था? ये जो मुसलमान है ना, ये डॉलर की खातिर अपनी माँ को भी भेज देंगे। अमेरिका ने कहा था या नहीं कहा था? कहा था। अमेरिका ने तो खुद तुम्हें खरीदा था। पाकिस्तान पिट्ठू है अमेरिका का। तो अच्छा, इसका मतलब इंडिया जंग रुकवा सकता है? इंडिया जंग नहीं, इंडिया क्यों जंग रुकवाएगा? इंडिया का मफाद है। इंडिया ने कश्मीर पर नहीं कब्जा किया हुआ। इंडिया तो बड़ा दोस्त है उसका यहूदियों का। लेकिन वो फलस्तीन के साथ उन्होंने बोला है कि हम इंसानियत उनका गठजोड़ है इंडिया का। फिर ईरान ने क्यों हेल्प मांगी है? ईरान ने क्यों हेल्प मांगी है? ईरान का हमसाया है। साला ईरान का भी दिमाग खत्म है यार। हेल्प भी देखो किससे मांगी। पाकिस्तान अपने बॉर्डर सील कर रहा है। ईरान पुकार रहा है पाकिस्तान को कि भैया तुम कई सालों से हमें ललकार रहे थे, हमें तपतपा रहे थे और बोल रहे थे कि यार ये इजराइल है, मारो यार। और अब तुम्हें मौका दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि आओ मिलकर ठोकते हैं, तो तुम बिल में छुप गए। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए तो ऑर्डर दे दो। फलस्तीन की क्या जरूरत है यार? हमें उन्होंने रोका हुआ है, हमें ऑर्डर दे। प्यार करें। ओहो, देखा देखा देखा, आर्मी ने रोका हुआ है, वरना पूरा का पूरा पाकिस्तान वहां इजरायली बॉर्डर पर पहुंच जाता। पूरे पाकिस्तान में लाइट चली गई तो वो कहते हैं एटम बम चार्ज हो। जिनके एटम बम बिजली से चार्ज होते हो वो इजराइल को ठोकेंगे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने टगा नहीं। बच के रहियो बेटा, डूपी के घूंट मारकर सस्ता नशा कर कर चले मत जाना। ठोक देंगे आगे ये लोग। ठोक देंगे, नक्शे से मिट जाओगे। ख्याल रखना, कभी मत करना ऐसा काम। ठीक है जी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही मसाला। कल मिलते हैं कुछ नए नमूनों के साथ, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।